नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और अगले कुछ मिनट तक जुड़े रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं डिग्री वाले बाबा की। जो कागज मांगते थे वही बाबा कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। बड़ा असमंजस में डाल दिया संतोष सर ने आज हमें। चीख चीख कर मेज तोड़ दी लोकसभा में। कागज तो दिखाने पड़ेंगे और जब खुद का नंबर आया तो अपना झोला में गांठ बांध लिया। अब झोला नहीं खोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं दिखा दो क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, कोर्ट से कहलवा रहे हैं। हम अदालत पर टिप्पणी नहीं करने की कोई क्षमता रखते हैं। हम अदालत पर कोई बात नहीं कह सकते। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया। ये निजी हक है, जनता का नहीं। आजम खां के बेटे पर किसका हक था जिसकी सदस्यता चली गई डिग्री के चक्कर में? किसका हक था? कैसे उसकी सदस्यता ले ली? कागज नहीं दिखाएंगे और एसआईआर चलाएंगे। वोट काट के तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से बेदखल करवा देंगे। हम अपने कागज नहीं दिखाए। खबरदार, होशियार, सावधान जो मुझसे मेरे कागज मांगे। क्या क्षमता है आपकी? मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। कई वर्षों तक तो उन्होंने यह सार्वजनिक नहीं किया कि मैं विवाहित हूं। यह तो लोकसभा चुनाव 2014 में सार्वजनिक किया है। डिग्री का है तो डिग्री अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हो सकता है मेरे कहने से किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, क्योंकि मेरे पर रुका नहीं जाता। मैं तो आज इस बात से भी हैरान था कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, बड़े अच्छे संत हैं। न उनके नाम 1 रुपया किसी बैंक में है, ना उनके नाम जमीन है, न जायदाद है। न किसी से कहते हैं मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारा वक्त बदल दूंगा, न वो किसी से कहते हैं कि मैं आओ तो ये कर दूंगा। जगत गुरु के नाम से प्रख्यात थे। 3.5 मिनट का वीडियो डालना पड़ गया है। मैंने कुछ नहीं कहा। ये ताकत होनी चाहिए। जिस दिन ये ताकत कर दी उसी दिन प्रधानमंत्री जी डिग्री भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि हम देश के लिए कर क्या रहे हैं। पाठक जी, क्यों नहीं दिखाई जा रही डिग्री? देखिए, क्यों नहीं दिखाई जा रही, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प तथ्य है। मैं सिर्फ तथ्यों के साथ दर्शकों के सामने रखूंगा। और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जो पोस्ट किया वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। उसको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा लेकिन पढ़ के जरूर बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। लेकिन जरा सबसे पहले मैं डिग्री विवाद को लेकर जरा बता देता हूँ। एक याचिकाकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको मना कर दिया। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि आप डिग्री दिखाइए। अब दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया। जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज है, जस्टिस सचिन दत्ता, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये दावा किया जाता है कि 1978 में बीए की परीक्षा पास की थी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से। और सीआईसी में 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। अब विश्वविद्यालय ने क्या तर्क दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह से फैसला दिया। न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन लोकतांत्रिक देश है, न्यायपालिका पर भी कई तरह के सवाल उठने चाहिए, उठते रहने चाहिए। लेकिन ठीक है, वो जनता का काम है। जनता सोचे कि भाई जज साहब वाकई भगवान है कि नहीं है। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी दिलचस्प चीज आई है। मैं याद आ रहा था मुझे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। मैं चाहूंगा कि अगर आप दिखा सके स्क्रीन पर, हमारे दर्शकों को दिखाए भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्ट। भारतीय जनता पार्टी का ये जो पोस्ट किया गया है, ये 9 मई 2016 का पोस्ट है। यानी आज से 9 साल पहले का, जब ये विवाद उठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का। उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह। ये देखिए, इसमें क्या था, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसका डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, पीएम मोदीज एजुकेशनल डिग्री मेड पब्लिक बाय श्री अमित शाह, बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ये जो डिग्री थी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सार्वजनिक रूप से रिलीज किया था।
और जिस डिग्री में दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1978 में उनको ये डिग्री दी और ये कहा गया कि 1979 के दीक्षांत समारोह में डिग्री दी, 1978 में उन्होंने बीए पास किया उसको लेकर। और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री थी उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद उठा कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की स्टोरी क्या है, ये क्या इस तरह की कोई डिग्री है कि नहीं। 2016 में आपने डिग्री दिखा दी। जब विवाद उठा, जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा, तो 2016 में आपने इस डिग्री को दिखा दिया। ठीक है, आपने दिखा दिया, पब्लिक कर दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब एक याचिका दायर की जाती है कि भाई 1978 की जो डिग्री थी जरा उनको दिखा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है। अब उसमें होता क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री जारी करती, नरेंद्र मोदी साहब की जो डिग्री अमित शाह साहब ने जारी की थी, दोनों का मिलान किया जाता, भाई असली है कि नकली है, सही है या गलत है। संशय की स्थिति उठ रही है। मैं कतई नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति है, उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई पर डिग्री पर सवाल उठ रहा है, तो भाई उसको पब्लिक करने में क्या दिक्कत है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने तस्वीर भी ढूंढ ली, बहुत अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए। अमित शाह, अरुण जेटली नजर आ रहे हैं, भाई डिग्री भाई दिखाते हुए शिवकुमार मुस्कुराते मिश्रा हुए नजर आ रहे संतोष हैं। पाठक जी तथ्यों शिवकुमार मिश्रा संतोष पाठक जी तथ्यों और सबूतों के साथ प्रोग्राम करते हैं। हम हवा में खबर देना दर्शकों के लिए एक पाप करने के बराबर मानते हैं। हम अपने पैसे के खिलाफ मानते हैं। इसलिए मुझे लगा कि जब आप जिक्र कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें अब हमारे बीच अरुण जेटली जी नहीं है, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। अमित शाह जी आज भी है, बदले मिजाज है, तो फिर अब आप बात अपनी जारी रखिए। मैंने तो वो सबूत दे दिया आपको। लोग सबूत नहीं दे रहे, मैं सबूत दे रहा हूं। ये दोनों डिग्री दिखा रहे हैं, दोनों नेता दिग्गज नेता दिखा रहे हैं, दोनों बड़े नेता दिखा रहे हैं। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी साहब के पुराने करीबी मित्र रहे हैं, और जब भी संकट की स्थिति में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर फंसते थे, तो पहले प्रमोद महाजन बचाते थे नरेंद्र मोदी साहब को, बाद में अरुण जेटली बचाते हुए कई बार वो नजर आए। अब इस दिल्ली यूनिवर्सिटी ये डिग्री जारी ना कर सके, उसको लेकर क्या किया गया, उसको पब्लिक ना किया जाए, वो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, यूपीए की सरकार ने बनाया था, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया था 2005 में, उस सूचना के अधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया गया केंद्र सरकार ने। जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं कि इसको गुप्त रखने के लिए, छुपाने के लिए ही उस अधिनियम को, सूचना के अधिकार अधिनियम को बदल दिया गया। अब सीधा सवाल, अमित शाह ने पब्लिक कर दिया, जेटली साहब बैठ के पब्लिक कर रहे थे, दोनों ने पब्लिक किया, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया दोनों की डिग्री को। दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से आग्रह करते कि भाई मेरी डिग्री पब्लिक कर दो, क्या है, मैं तो जनता का हूं, झोला रखता हूं, झोला उठा के आया था, झोला उठा के चला जाऊंगा। तो मैंने तो दिखा दी, आप भी दिखा दो। ये खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर कहते तो बेहतर होता, कंट्रोवर्सी ना उठती, विवाद ना उठता। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह नहीं रहे हैं, और सोशल मीडिया के टूल किट को देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज बताता हूं। मैं जब इसको सर्च कर रहा था, हम लोग जब इसको सर्च कर रहे थे, तो कई चीजें हमें दिखी कि सोशल मीडिया के टूल किट को किस तरह से आगे कर दिया गया। कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार कह रहे प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों मांग रहे हो, मुद्दा तो खत्म हो गया, डिग्री दिखा दी उन्होंने। अरे डिग्री अमित शाह साहब ने दिखाई, भाजपा के नेता ने डिग्री दिखाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखा रहा। और वो कह रहे हैं कि अरे डिग्री मिल भी जाएगी तो प्रधानमंत्री को कौन सी डिग्री पे नौकरी करनी। अरे जाहिलो, ये कौन सा तर्क होता है कि डिग्री मिल भी गई तो प्रधानमंत्री को कौन सी नौकरी करनी है। ये क्यों नहीं सोचते हो कि डिग्री अगर जाली निकल गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो एफिडेविट भरा था नामांकन का, वो एफिडेविट रद्द हो जाएगा, चुनाव रद्द हो जाएगा। इंदिरा गांधी की सदस्यता कैसे रद्द हुई थी, क्या किया था इंदिरा गांधी ने, छोटी छोटी गलतियों पे ही तो रद्द होती है। कायदे से तो इनका गुजरात विधानसभा का विधायक के लिए जो चुनाव लड़े, जो मुख्यमंत्री बने, वो भी रद्द कर देना चाहिए था। सारी तनख्वाह इनसे वसूलनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में अपने विवाहित होने का खुलासा नहीं किया था, उस कॉलम को खाली छोड़ते थे। बाद में उनको लगा कि केंद्र की राजनीति में आ रहा हूं, अब तो ये इंटरनेशनल मामला बन जाएगा, तो फंस जाऊंगा, तो उस कॉलम में लिख दिया उन्होंने विवाहित, उसमें भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के जाहिल अनपढ़ लोग आ गए, क्या कहूं मैं उनको। बहुत बड़े पत्रकार हैं आजकल, बड़े टीवी चैनलों पे डिबेट पे बैठते हैं। अब टीवी चैनलों के संपादकों को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को वो डिबेट पे बिठाते हैं। खैर, हम उन पे नहीं जाते हैं, पत्रकार पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं।
लेकिन इस डिग्री का विवाद का उठना, बार-बार इस डिग्री के विवाद का उठना, भारतीय जनता पार्टी का डिफेंसिव नजर आना, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रयोग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा देना, केंद्रीय सूचना आयोग के खिलाफ याचिका दायर करवा देना, सूचना अधिकार के अधिनियम को बदल देना ताकि इस तरह की डिग्री सार्वजनिक ना हो सके, ये सब कुछ बताता है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है शिव, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसकी सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगा कि नरेंद्र मोदी साहब उनके यहाँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया है उन्होंने कि नहीं किया है। अब ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही बताएगा। संतोष पाठक जी, एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डिग्री को खुद क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते, खुद नहीं ये कह देते कि आईटीआई के जरिए जो चाहे वो इस डिग्री कॉपी ले सकता है, जिसे पर्सनली चाहिए वो मुझसे ले सकता है। इतना इसको झोल झाल क्यों? दो बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद कोर्ट ये कहे कि डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। भैया फिर और नेताओं की कैसे सार्वजनिक होगी? कौन करेगा ये सब काम? हमारे पास अगर कोई भी व्यवस्था आती है बिगड़ती है तो हम कहां जाते हैं? अदालत। अदालत कह रही है डिग्री दिखाई नहीं जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक अच्छे माने जाते हैं भाई, वो जनहित की बात करते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवादी आदमी अपने पेपर दिखाने में गड़बड़ी कर रहा है। उसी पेपर को लेकर सीए एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण बिल लाए जाते हैं। आखिर सच क्या है? कहीं इसमें भी तो कोई झोल नहीं है, कहीं इसमें भी तो कोई गोलम गोल नहीं है। ठीक उसी तरीके से सुबह हमने एक प्रोग्राम किया था संतोष पाठक जी कि 334 करोड़ रुपया कोई बना ले गया, उस बनाने से पहले उसे पता थी कि सरकार कल एक बिल लाएगी और बिल लाते ही शेयर बाजार टूटेगा। 334 करोड़ रुपया किसी आम नागरिकों के तो वो शेयर खरीदने में चला गया, लेकिन जिसके बड़ी तादाद में बिके, क्या उसकी जांच होगी कि तुमने कैसे 2 दिन पहले इतनी बड़ी तादाद में शेयर अपने बेच दिए? नहीं, इसमें शिव जी लोकसभा चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि शेयर बाजार उछाल मारेगा, और उसके बाद शेयर बाजार में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, शेयर बाजार उछाल मारता हुआ नजर आया, और उसके बाद से लेकर आज तक कईयों के पैसे फंस गए, मेरे खुद के फंस गए, मैं आपको बताऊं, मुझसे भी गलती हो गई। तो आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ये कहता है कि शेयर बाजार आसमान छुएगा, और शेयर बाजार कुछ महीनों तक आसमान छूता है फिर अचानक बड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए के वारे न्यारे लोगों ने किए होंगे। अब जितने आम निवेशक हैं उनको तो सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, अब दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा कौन? डिग्री उनकी सार्वजनिक हो नहीं सकती। और क्या तर्क दिया सॉलिसिटर जनरल साहब ने, जरा देख लीजिए कि अदालत को डिग्री दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी या रिकॉर्ड किसी बाहरी व्यक्ति को जांच के लिए नहीं दे सकती है। चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? कोई जांच के लिए थोड़ी मांग रहा है, वो तो कह रहा है कि दिखा दो भाई। अब ये खुद कह रहे, तर्क दे रहे कि हम जांचने के लिए नहीं दे सकते। और आगे एक दिलचस्प तर्क देखिए, उस तर्क में क्या कहा इन्होंने कि जो ये मांगा गया था कि भाई इनका रोल नंबर क्या था, इन्होंने इनका क्या एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहता है, उसको फाइल नंबर मान लीजिए। जैसे ही वो चलिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रेकिंग खबर दर्शकों को बता दें कि सब लोगों ने चलाई खबर, तो आईएएस आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया। आखिर या तो सरकार को शर्म आई होगी कि अगर चले गए तो अब सब हमारे ऊपर टूट जाएगी, तो आज मिल ही गया आखिर आंजनेय सिंह को प्रतिनियुक्ति की 1 साल का सेवा विस्तार। जरूर इस पर खबर की जाएगी। चलिए शुरू रखिए बात। नहीं, इसमें तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को आज एक और खुशखबरी बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है, जो उनके फिल्म को सेंसर बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिनके मंत्री अश्वनी वैष्णव है, उनके अंतर्गत आने वाले सेंसर बोर्ड ने, जिसके अध्यक्ष प्रसून जोशी है, जिन्होंने लंदन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2.5 घंटा लंबा इंटरव्यू दिया था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बन रही फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इंकार कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए उस फिल्म को रिलीज करने का आदेश दे दिया। तो योगी आदित्यनाथ के लिए दो खुशखबरी है, अलग से जरूर हम स्टोरी करेंगे, इस पर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जब ये याचिका दायर की गई 2016 में कि भाई रोल नंबर बता दो,
भाई रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो, कैसे किया, क्या पास किया, ये भी थोड़ा सा बता दो। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया। 2016 से लेकर ये विवाद बढ़ता चला गया, अब 9 साल हो गए। 9 साल तक सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में सुनवाई, केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, दोनों तरफ से वकील, एक तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील, सरकारी वकील, दोनों तरफ से खर्चा। इतने करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा सकते थे सिर्फ एक लाइन की बात कह के, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी को कहते कि भाई मेरी डिग्री सार्वजनिक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और ये बचत की बात करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में बचत की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सबको समान रूप से देखने की बात करते हैं। आपने आजम खान साहब के बेटे का जिक्र किया। इस देश में न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को भी खारिज किया था। अब विथ ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। एक व्यक्ति की निजता, शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक बड़े आदमी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री पद पे बैठे। अगर उनकी डिग्री को लेकर संशय की स्थिति होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या दिक्कत है। और जब आप नहीं करना चाहते हैं, वकीलों की फौज को उतार कर रुकवाना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूं, आज मैं कहीं पत्रकार के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, आम जनता के तौर पर बात कर रहा हूं। है तो दिखा, क्या दिक्कत है दिखा। और नहीं दिखा रहे, डर रहे हो, मन के अंदर चोर छिपा बैठा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। और यही गड़बड़ी सवाल खड़े करती है सत्ता के प्रतिष्ठानों पर। यही गड़बड़ी मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कब जाता है, कैसे जाता है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने किन तर्कों के आधार पर डिटेल में उनका जजमेंट आएगा। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि इस जजमेंट से बहुत खुश नहीं होंगे। और जो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद है, वरिष्ठ पत्रकार रही हुई, एनडीटीवी की मालकिन रही हुई है, उन्हीं से अडानी साहब ने एनडीटीवी खरीदा था, उन्होंने अपने 1986 की दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री को शेयर कर दिया। और जैसा कि मैं बता रहा था, उसमें बाकायदा एनरोलमेंट नंबर भी है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और उनका रोल नंबर भी है एग्जाम का, दोनों एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। और उन्होंने लिखा है कि मैं चैलेंज कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने अपनी बीए की डिग्री को यहाँ पोस्ट कर दिया है, पब्लिक कर दिया है, बतौर प्रधानमंत्री आपको इसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। तो अब ये डिग्री दिखाओ चैलेंज सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, देखते हैं उनको कब अंदर से आवाज आती है कि अब पब्लिक कर देना चाहिए। क्या लग रहा है पब्लिक होगी? मुझे तो नहीं संदेह लग होगी, रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं करेगा, तय मानकर चलिए कि नहीं करेगा, कम से कम जब तक ये प्रधानमंत्री है तब तक तो नहीं होना है। तो क्या ये जायज काम है? कतई जायज नहीं है। आप तकनीकी नियमों का हवाला देते हुए छुप नहीं सकते। आप देश के कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, आपको भी अगर यही तकनीकी नियमों का हवाला देने पड़ जाए कि हेलमेट का अगर चालान काटे तो कोई कहेगा नहीं जी हेलमेट तो मैंने ऐसे नहीं ऐसे पहना था, बस यहां से निकला था गली में चला गया था, अब गली में आके आप चालान काटोगे क्या, इस तरह के तर्क देते हैं ना। अरे भाई साहब मैं तो डेली पहनता हूं, आज पहनना भूल गया। आम आदमी दे सकता है एक तर्क, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि नहीं नहीं मेरी व्यक्तिगत निजता है। नहीं होती सार्वजनिक जीवन में कोई निजता। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होती है, शुचिता होती है, सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व होता है, सार्वजनिक जीवन में उदाहरण पेश करना होता है। ये उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर कोई सवाल नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी पर भी थोड़ा बहुत सवाल आप उठा सकते हैं। चलिए वो तकनीकी नियमों का हवाला देते मान लिया जाए, प्रधानमंत्री जी को आगे आके कहना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी को कि नहीं आप जारी कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर वो लिख के दे देंगे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय को जारी करने में क्या आपत्ति है। अब हमारे दर्शकों को सोचना चाहिए, हमारे दर्शकों को कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी शुचिता, पारदर्शिता, राजनीति की ईमानदारी की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आखिर ऐसा क्या है जो वो दिल्ली विश्वविद्यालय को एक छोटी सी अपील नहीं कर रहे हैं और 9 वर्षों से कोर्ट कचहरी में इस मामले को उलझाए हुए। सवाल तो बन जाते हैं संतोष जी, जब
लोग सवाल खुद पैदा कर देते हैं। पॉलिटिक्स सवालों का एक बड़ा घर नहीं, हम कुनवा बताएंगे। राजनीति सवालों का एक कुनवा है। कुनवे में कब कौन सा सवाल खड़ा हो जाएगा हम और आप भी नहीं सोच सकते। आए दिन हम सुनते हैं, बिहार से शुरू होते हैं हर साल कई हजार करोड़ कई लाख करोड़ का पैकेज जाता है और विकास जस के तस रह जाता है। मैं राजस्थान की सड़कों को देखता हूं, पिछली साल बनी है, 1 वर्ष पहले बनी है, 1.5 वर्ष पहले बनी है। इस साल बारिश आई है तो हाईवे लापता हो रहे हैं, टूट रहे हैं। इन हाईवेज अरे के जाल बता बता कर देश शिव के जी, विकास शिव जी, शिव जी, कहाँ आप लापता हाईवेज की बात कर रहे हैं? यहाँ तो लापता पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए। हाईवेज तो चलिए, अब चलिए, मैं कुछ हाईवेज नहीं तो कहूंगा। बनते आपने तो रहेंगे। मेरा मुंह बंद कर दिया, आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। हाईवे तो होते प्रोग्राम से रहेंगे। विदा ले लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपने मुंह बंदी कर दिया, मेरे पास कुछ कहने को बचा नहीं। जब देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का ही पता नहीं है तो हाईवे तो सड़क पर होते हैं, सबको दिखते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा सवाल गलत था, मैं वापस ले लेता हूं अपना सवाल। तो इसी के साथ फिर आपसे विदा भी ले लूं कि अब ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। आपने वो नब्ज पकड़ ली कि आप यहीं से गलत हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं पता लग रहे हैं, राकेश टिकैत पूछ रहे हैं, वहां से राजस्थान के सांसद पूछ रहे हैं, आखिर कहां है। तो चलिए, कहीं पता लगे किसी दर्शक को तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम कोई नई खबर दें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। संतोष सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और लेकिन शिव कुमार ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के दर्शकों से कहूंगा, अगर आप कुछ कहना चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के लिए, और गुजरात से भी एक डिग्री मिली है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसके ऊपर कुछ कहना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम दर्शकों के प्यार के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और नमस्कार।